आप सबों को इस सहाय आज के इस रविवारी आराधना को हम आरंभ करते हुए हम लोग आह्वान वचन के रूप में हम लोग सुनेंगे भजन संहिता 91 उसका 1 से लेकर के 9 पद तक। भजन संहिता 91 1 से 9 पद तक। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिल्लम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दूसरों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र प्रेम पिता परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तूने इस दिन तक हम सबों को अद्भुत रीति से हमें संभाले रखा है। इस पूरे आराधना में हम सबों को सहायता कर कि हम तेरे द्वारा संभाले जा सके, और सच में तू ऐसा परमेश्वर जो अपने वचन का एक जीवित प्रमाण के साथ हमें वादा कर रहा है कि हम आज की आराधना ऐसे समय में जबकि पूरी दुनिया एक विकट परिस्थिति में है, प्रभु तू हम सबों को संभाल और हम सबको आज के इस पूरी आराधना में हमारी सहायता है, और ये प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं। आमीन। हम आराधना की शुरुआत करते हुए हम लोग गाएंगे साक्षीवाणी से गीत नंबर 64। साक्षीवाणी गीत नंबर 64। जय
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया गया। रोमी 4:25। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद है। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारी भलाई के लिए मृतकों में से जी उठा और हमारे स्वर्गीय राजा पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दान से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी अविश्वासता पर दृष्टि ना करके अपनी दया को हमसे दूर मत कर। हमारे हृदयों की सब विशुद्धता मिटा हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी ही इच्छा के अनुसार चले। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवाहा है। तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझी को स्तुति और महिमा अब से सदा। आमीन। आज का पहला पाठ वचन है इफिसी 2 उसका 4 से 10। इफिसी 2 उसका 4 से 10। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया।
अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उस भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, हमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, लेके जुड़ने और अनंत जीवन पर। आमीन। ईशु की मैं मेरी हो
आप सबों को हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से बड़े अनुग्रह और शांति बहुतायत से आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र प्रेम पिता परमेश्वर प्रभु, हम इस नए बिहान के लिए जहाँ हम तेरी आराधना के लिए उपस्थित होने पाते हैं प्रभु, तो हम सबों को अद्भुत रीति से संभालने वाला परमेश्वर है और इस घड़ी जो तू हमारे लिए एक अच्छा चरवाहा होकर हमें संभालता है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। आज के इस वचन के मनन अध्ययन में तो हमारे सहायता कर और हम सबों के मध्य तो अपनी उपस्थिति प्रदान कर, ताकि हम सब तेरी सहायता से आज के इस वचन को अपने जीवन के लिए ले पाए और ये प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के लिए जो उपदेश का पाठ वचन हमें मिलता है वह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पद 11 से लेकर 16 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय पद 11 से लेकर 16 पद तक। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला में नहीं, मुझे उनको भी लाना है। अवश्य है वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। आमीन। ख्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम आज का यह इतवार जो मिसेरिकॉर्ड दियास डोमिनी अर्थात प्रभु की दया, इस इतवार में हम अपने आप को पाते हैं। यह 2 प्रकार से हम बातों को पाते हैं और यह हम अपने जीवन के प्रतिदिन की उन बातों को देखने पाते हैं जो हर एक के जीवन में परमेश्वर कैसे असीम दया और अनुग्रह को हम सबों के जीवन में देता है। अनुग्रह और जहाँ तक उद्धार की बातें हैं तो वचन हमें बताता है कि यह उद्धार अनुग्रह के द्वारा ही हमें मिलता है और यह परमेश्वर का वो असीम धन है और इस अनुग्रह का जो दान है या उद्धार की आशीष है, इसमें किसी मनुष्य का प्रयास नहीं कि हम घमंड करें और हमें घमंड करने का अवसर मिल जाए। और इसी स्थान में हम यह विश्वास करने पाते हैं कि परमेश्वर है और वह जीवित हमारा परमेश्वर है जो अनुग्रह के दान के साथ हमारे जीवन को संभालता है। और इसीलिए हमारा सृजा जाना के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हम इसीलिए सृजे गए हैं ताकि हम भले कार्यों को कर सकें। और यह भला कार्य कौन कर सकता है? यह भला कार्य करने के लिए हम सबों को परमेश्वर के उस दया अनुग्रह को प्रतिदिन उसके साथ जीना और उसके आशीषों को प्रतिदिन अपने जीवन में अनुभव करते हुए बढ़ने की आवश्यकता है। और यह भला काम के लिए जब हम सृजे जाते हैं तो यह परमेश्वर की बड़ी दया है जो हमारे जीवन में बहुतायत से मिलता है। आज का वचन जहां हम पाते हैं कि यीशु ख्रिस्त हमें बतलाना चाहता है कि एक चरवाहा का होना या चरवाहा कौन हो सकता है और चरवाहा कौन है। अगर चरवाहे की बात को कहें तो चरवाहे का दृश्य हम इस रूप में हम देखने पाते हैं कि अगर एक चरवाहे की परिकल्पना करते हैं तो ये हम सबों को मालूम होता है कि चरवाहे के लिए आवश्यक है कि वह किसी झुंड का रखवाला करने वाले के रूप में है।
हमें चरवाहा कहने से यह दिखाई देता है कि वह एक भेड़े है या जानवर है जिनका वो चरवाही कर रहा है, एक झुंड है जिसके चरवाही कर रहा है, उसके हाथ में डंडा है, यह भी दिखाई देता है। और यह चरवाहा में भी दो प्रकार के का गुण दिखाई देता है या फिर दो प्रकार का चरित्र दिखाई देता है, और वह है एक अच्छा चरवाहा का गुण और दूसरा बुरा चरवाहा भी हो सकता है। और अच्छा चरवाहा की अगर बात कहें तो अच्छा चरवाहा के विषय में हम लोग जो भूमिका हम लोग देखने पाते हैं वह हम सबों को दिखाई देता है कि अच्छा चरवाहा की भूमिका यह है कि वह अपनी भेड़ों के स्वभाव को भी जानता है कि वे कैसे स्वभाव को हैं और कैसे उसको चराना है, एक कैसी जगह में चराना है। यह एक अच्छा चरवाहा उस जवाबदेही को भी लेता है और उसके लिए वह कोशिश करता है कि उसे एक ऐसी जगह में ले जाए जहां भेड़े जो भी हैं उनके लिए एक अच्छी चारागाह मिले। दूसरा यह भी दिखाई देता है कि भेड़ का भी यह स्वभाव होता है कि वे अपने उस अच्छे चरवाहे को भी पहचानती है। यह मानो तुलना किया गया है कि एक पिता और पुत्र के बीच के संबंध को। और एक अच्छा चरवाहा का यह भी गुण है कि वह जोखिम की परिस्थिति में भी वह एक अच्छी चरवाही करते हुए दिखाई देते हैं। और चाहे वह भेड़ के लिए कोई भी जोखिम का परिस्थिति आता है तो वह उस भेड़ को छोड़ करके वह अपनी जान को बचाने का प्रयास नहीं करेगा, लेकिन वह उस परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार करता है। और जवाबदेही में हम यह भी पाते हैं कि आज आवश्यकता है कि हम और आप जो परमेश्वर पिता के पुत्र और पुत्री के रूप में अपने आप को पाते हैं, अर्थात हम एक अच्छे चरवाहे के रूप में हम एक पिता को देखने पाते हैं और हम और आप एक अच्छे झुंड में हम और आप पाए जाते हैं। यह हमारे जीवन के लिए आवश्यक है कि जब हम अनुशासित रहते हैं और अनुशासित होकर जीवन व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर की आशीष को बहुत टाइम से हम जीवन में देखने पाते हैं। और उस अच्छे चरवाहे के जो गुण है और उसके जो चराने के तरीके हैं उसका लाभ हम पूरा उठा पाते हैं। दूसरी ओर हम एक ऐसा स्वभाव पाते हैं जो बुरा चरवाहा का हो सकता है, और जब हम उसकी भूमिका को कहा जाए तो वो क्या क्या भूमिका निभाता होगा। मानो वह एक अपने आप को मात्र एक मजदूर या लेबर के रूप में प्रतिदिन डेली वेजेस की तरह में जीने वाला व्यक्ति हो सकता है, और उसके पीछे उसका अर्थ होगा कि जब जोखिम में वह खड़ा रहना नहीं तैयार होगा, और जब ऐसी परिस्थिति आए तो वह उसकी शक्ति एक घटा हुआ शक्ति के समान दिखाई देता है। अगर मजदूर के साथ यह भी दिखाई देता है कि अगर उसे सही वेतन नहीं मिल पा रहा है तो क्या वह उस वहाँ एक अच्छे चरवाहे का काम कर पाएगा। वह दूसरी ओर और एक चीज दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं ऐसी भी परिस्थितियां जो अक्सर हम किसी कंपनी में देखने पाते हैं जहाँ कि एक मजदूर जो अपनी इच्छा को जो उसके प्रतिदिन की जो आवश्यकता है नहीं पूरी होती है तो लोग यूनियन बाजी का काम नहीं करते हैं। फिर से मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जहाँ तक हम एक मजदूर की बात कहें, निश्चित रूप से वह न चरवाहा है, वह अर्थात मालिक है, और ना ही उसको हम लोग एक दूसरे रूप में हम लोग कहा जाए तो और दूसरी भूमिका को भी जहाँ वो अपने आप को एक मजबूती रूप से नहीं रख सकता है क्योंकि वह एक मजदूर ही है। लेकिन कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ परमेश्वर हम सबों को के लिए एक अच्छा चरवाहा के रूप में हमारी अगुवाई करता है, और इसलिए हम एक वचन को अगुवाई के लिए लेते हैं जहाँ हमें मिलता है 2 कोरिन्थ
9 उसका 8, जहाँ एक प्रचुरता की आशीष की बातें हम सबको को मिलता है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। तो कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर जो एक अच्छी चरवाही के साथ हमारी अगुवाई करता है, उसके स्वभाव में ये दिखाई देता है कि वह एक अच्छा चरवाहा है, और चरवाहे का वह गुण जो ख्रिस्त में दिखाई देता है कि हमारी जो वह चरवाही करता है वह एक केवल एक ड्यूटी पूरा करने के समान नहीं, लेकिन वह प्रेम के साथ चरवाही करता है। और उसका अगला भूमिका यह देखने को मिलता है कि चाहे मृत्यु की जोखिम भी आए तो वह उसका सामना करता है। अर्थात इससे यह दिखाई देता है कि हमारा यीशु ख्रिस्त अपने लोगों के लिए प्राण भी देता है, और प्राण उन्होंने दिया। और ऐसे समय में जहां यीशु ख्रिस्त अपने प्राण को हमारे लिए देता है, वह एक सैक्रिफाइस का भावना दिखाई देता है, बलिदान देने की भावना को हम लोग देखने पाते हैं। और इससे हम यह वचन में हम पाते हैं, लेकिन इसके विपरीत एक दूसरा स्वभाव जो चरवाहा नहीं है, जो अपनी जवाबदेही नहीं निभाता, वह एक विश्वास योग्यता के साथ उस काम में बहुतायत का सहायता करने वाले के रूप में नहीं दिखाई देता है, और वह एक अच्छा चरवाहा हो नहीं सकता। और जब कोई जोखिम आता है तो वह वहां से उस जगह में सामना करने से पहले वह भाग जाता है। लेकिन ख्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसमें उस प्रकार के स्वभाव में यह दिखाई देता है कि उसमें स्वार्थ की भावना पाई जाती है, उसमें एक विश्वास की घटी की बात पाई जाती है, और वह अपने आप को हो सकता है ऐसे समय में उस पवित्रता के माहौल में जीते रहने का भी वह बात को तोड़ जाता है। कृष्ण मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर का वचन को हम लोग देखने पाते हैं तो हमें मिलता है कि परमेश्वर का वचन जो हमें बहुत अद्भुत रीति से हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 25 पद में बहुत ही स्पष्ट तरीके से हमें बताता है, जहाँ इन वचन को हम लोग देखने पाते हैं कि हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है, और उन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। कृष्ण मेरे प्रियो, यह तो एक ऐसे पिता और एक ऐसे चरवाहा का दृश्य दिखाई देता है जो अपने आप को हम सबों के लिए एक अच्छा पिता या अच्छा चरवाही करने के रूप में दिखाई देता है। और जब हम यह भी देखने पाते हैं कि वह यीशु ख्रिस्त जो अपने आप को एक बलिदान करने वाले के रूप में भी दिखाई देता है, और एक अच्छा चरवाहा का गुण उसी रूप में दिखाई देता है। और यह एक छोटे समूह के लिए नहीं, लेकिन पूरे जगत के लोगों के लिए परमेश्वर का कार्य दिखाई देता है। यानी परमेश्वर का प्यार जो है, अर्थात एक सच्चा चरवाहा, एक अच्छा पिता होकर जो हमारी चरवाही करता है। हम ऐसा देख सकते हैं, अगर अपने घर परिवार को अगर हम देखें तो हम एक पिता का रोल हम कैसे निभाते हैं, एक पिता की भूमिका हम अपने परिवार में किस प्रकार निभाते हैं। क्या हम ऐसा तो नहीं कि हम एक पिता की भूमिका केवल अपने उस परिवार के साथ जिसके साथ हमारा खून का रिश्ता है, हम उसके के प्रति हम एक वफादार होने का प्रयास करते हैं, उसके साथ हम प्रेम के साथ पेश आते हैं, उसकी हम चिंता करते हैं। हो सकता है उसके पीछे हमारा योजना कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इसलिए उसके साथ ऐसा संबंध बनाना चाहते हैं कि भविष्य में जब वह समय आ जाए, जब बुढ़ापे का, तो यही लोग होंगे, हमारे बेटे और परिवार के ही लोग होंगे जो हमें ऐसे समय में हमारी निगरानी करेंगे, हमारी देखरेख करेंगे। अर्थात हम एक सीमित
प्रकार का प्यार या अनुशासन या देखभाल की भावना को एक परिवार के अंदर हम देखने पाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर पिता का जो स्वभाव है वो पूरा यूनिवर्सल है, अर्थात पूरी दुनिया में उसने अपने प्यार को दर्शाया है, और ताकि कोई मनुष्य घमंड ना कर सके कि हम उससे बढ़कर हम ऐसा कर सकते हैं, हम यह दिखा सकते हैं। और इसीलिए कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु का वह आवाज, अगर जब हम उस सच्चे यीशु की अर्थात अच्छे चरवाहे की आवाज को पहचानते हैं, तब हम निश्चित रूप से जगत के हर एक लोग जो उस सच्चे ईश्वर को पहचानते हैं, हम एक यूनिटी में आ जाते हैं। हम विश्वास करते हैं और एकता में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हम ऐसे सच्चे ईश्वर की आराधना करते हैं जो पूरे जगत के लिए अपने प्राण को दे सकता है, और उन्होंने दिया है। कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, और यह कौन कर सकता है? जब उस समय में जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, यीशु की उस सच्चाई को लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे। जब वह कह रहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, इसी बात को वे बहुत ही उन्हें तकलीफ लगा। उन्हें लगा कि अरे हम लोग क्या नहीं जानते कि यह तो बढ़ई का बेटा है, और इसके भाइयों और बहन लोग ये मेरे साथ में रहते हैं। अर्थात यीशु को एक सीमित परिवार तक ही उन्होंने डालने का प्रयास किया, लेकिन यीशु स्वयं जानता था कि मैं कौन हूँ, और वह एक अच्छे जवाबदेही देने वाले के रूप में अपने आप को परमेश्वर पुत्र होकर के उसने जीविका निभाई है। और यह कौन कर सकता है ऐसा शब्द कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ? क्या जगत में कोई भी ऐसा कह सकता है? यह वही कह सकता है जो स्वयं है। और इसीलिए कृष्ण मेरे प्रियो, यही है परमेश्वर का वह आवाज या ध्वनि जो हम और आपको एक यूनिटी में लाता है, एक एकता में लाता है, ताकि हम उसके प्रेम को प्रकट कर सके। और यहीं तक समाप्त नहीं होता, लेकिन हम यह पाते हैं कि उसने अपने प्यार के कारण बलिदान भी दिया, और बलिदान के साथ ही इस जगत के वह मृत्यु भी उसको अपने कब्जे में नहीं रख सका। अभी जैसे हम पुनरुत्थान पर मना चुके हैं, और उस पुनरुत्थान की आनंद और आशीष को और एक जीवित आशा को हम अनुभव करते हैं, क्योंकि अगर हमारा यीशु जी नहीं उठा होता तो हमारा विश्वास करना तो अधूरा होता। तब तो यही होता, एक ऐसा चरवाही होता कि एक समय लिमिटेशन होता कि कुछ समय के लिए एक पिता अपने बच्चों को, अपने लोगों को देख रेख करेगा, उसके मरने के बाद तो कौन देखेगा। लेकिन हमारा पिता जो हमारी रक्षा करता है, वह जी उठकर आज तक परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा होकर हमारी रखवाली करता है। और यही तो है परमेश्वर का प्लान, एक बड़ी योजना। और यही तो दिखाई देता है कि यीशु ख्रिस्त एक सच्चा आज्ञाकारी पुत्र होकर के उसने अपने आप को आज्ञा माननी सीखी और अपने आप को बलिदान होने दिया। सब कुछ की शक्ति और सामर्थ होने के बावजूद भी अपने आप को शून्य कर दिया कि जैसा कि वह कुछ है ही नहीं। ख्रिस्त मेरे प्रियो, लोगों ने तो समझा कि यीशु की शक्ति छीन हो गई है। अब लोग जब क्रूस की मृत्यु के समय लोग कहने लगे अब तो कोई आगे बचा सकता है, अब तो हमारी शक्ति बहुत अधिक है। बहुत बार ऐसे विचारधारा कहीं ना कहीं हम सबों को कमजोर ना करने पाए, और इसीलिए क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यीशु ख्रिस्त जी उठा है और हमारे बीच में जीता है, और हमारी आशा एक जीवित आशा है। और यही आज के इतवार में जो प्रभु की दया है, जो हमें दर्शाता है कि जैसा यीशु ख्रिस्त एक आज्ञाकारी रहा और एक अच्छी चरवाही उन्होंने की है, वैसे ही हम और आप भी जब हम एक अच्छे भेड़ की जीविका या भूमिका निभाते हैं, एक अच्छे शिष्य
होने की जवाबदेही को निभाते हैं, एक अच्छे बेटे और बेटी होने की जवाबदेही को निभाते हैं, निश्चित रूप से इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है और वह वचन पूरा होता है जो पहले अध्याय में है कि हम इसीलिए सृजे गए हैं ताकि हम भले कार्यों को कर सकें। क्या हमारा भला कार्य वह है कि हम ये दावा कर सकें कि हमने ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण हमें उद्धार मिले? यह कोई उद्धार हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, लेकिन यह परमेश्वर का वह वरदान है और असीम धन है जो आपको और हमें बहुतायत से मिलता है। और इसीलिए ख्रिस्त मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के उस दान को हम अपने जीवन में देखने पाते हैं तो यह जो यूनिवर्सल सार्वभौमिक प्यार परमेश्वर ने दिखाया है, आज हम और आप जो परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, हम इसी प्रकार का सार्वभौमिक प्यार को हम जगत के लिए क्या हम देने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने आप को उस तरह से हम तैयार कर पाते हैं कि उस एकता में, एक मेल मिलाप में, एक दूसरे को क्षमा देकर एक नया कदम में बढ़ने के लिए हम तैयार होते हैं? यह तब होता है जब हम एक अच्छे चरवाहा जो हमारा यीशु ख्रिस्त है उसके अनुशासन में हम पाए जाते हैं। परमेश्वर हम सबों को बड़े अनुग्रह और सहायता बहुतायत से प्रदान करे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं अब तक के जीवन में जहाँ प्रभु तूने हम सबों को अपनी बड़ी दया और अनुग्रह का हाथ बढ़ाया है। हम इस लायक और योग्य तो नहीं, लेकिन प्रभु तेरी करुणा जो हम सबों के लिए है, हम उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। तू इसे निर्बलता में ही एक नई सामर्थ को देने वाला परमेश्वर है। प्रभु तू अपनी बड़ी दया और अनुग्रह का दान हमें प्रदान कर, और ये प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं। आमीन। यीशु मेरा अच्छा चरवाहा कभी नहीं छोड़ेगा, नाम लेके मुझे बुलाता है। यीशु मेरा अच्छा चरवाहा कभी नहीं छोड़ेगा, नाम लेके मुझे बुलाता है। यीशु मेरा अच्छा चरवाहा
समय हम अपने देश विदेश, हमारे परिवार, हमारे समाज के लिए, हमारे कलीसिया के हर एक विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर ने संभाला है, और हर एक परमेश्वर के भेंट दानों के लिए भी हम परमेश्वर को महिमा दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तूने इस समय जहाँ हम विषम परिस्थिति में अपने आप को पाते हैं और तूने हम सबों को संभाले रखा है और जीवित रखा है, तेरे विश्वास के नज़दीक रखा है, और यह तेरी करुणा का फल है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस घड़ी हम हर एक परिवारों के लिए और हम पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के एक एक भाई बहनों के जीवन के लिए, और विशेष रूप से इस समय जहाँ इस बीमारी और रोग और महामारी की तकलीफ में की चपेट में पड़े हुए और जोखिम से भरे हुए एक एक भाई और बहनों के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तो ऐसे समय में तो उनके जीवन को प्रभु तो आप ही संभाल, और हम सबों को भी ऐसा मन और हृदय की दे कि हम हर परिस्थिति में हम सहायता के लिए अपने आप को उपस्थित करने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम इसी घड़ी हर एक परिवारों के लिए जो हमारे मंडली के अंतर्गत एक एक परिवारों के जीवन के लिए हम विशेष धन्यवाद देते हैं। पिता, हम विश्वास करते हैं कि परिवारों को प्रभु तूने सुरक्षित रखा है, अपने घरों में, अपने परिवारों में, तेरे निकट में आज के आराधना में भी तूने सहायता किया है। हम उसी विश्वास से प्रभु तेरे निकट आते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि हर एक के मन और हृदय रूपी भेंट हो जो आज हम तेरे निकट लाने पाते हैं, प्रभु उस पर भी तेरी बड़ी आशीष होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इसी घड़ी हर एक उन भाई बहनों के लिए जो अपने आप को उस बीमारी के बिस्तर में आज पड़े हुए हैं, तकलीफ में हैं। हम नाम बनाम उनको तेरे निकट नहीं लाते, लेकिन हम विश्वास करते हैं प्रभु, क्योंकि तू सर्व उपस्थित परमेश्वर है और तू अति सहज से मिलने वाला हमारा परमेश्वर है। प्रभु तो आप ही एक एक के जीवन को प्रभु तो आप ही संभाल, और होने दे कि हम हर एक क्षेत्र में जो भी अलग अलग सरकारी, गैर सरकारी और हर एक संस्था में जो भी अगुवे के रूप में ठहराए गए हैं, और उनको एक अच्छा ज्ञान और समझ और बुद्धि दे, ताकि हम अपनी विचार नहीं परंतु तेरे विचार के अनुसार हम काम करने वाले होने पाए, और हमारे सारे मन और हृदय रूपी उन गहराइयों को तू जानता है कि हम अपने हृदय की गहराइयों के द्वारा से तुझे धन्यवाद देने सके। हमारे मन और हृदय को प्रभु तो आप ही शुद्ध करना, और हमारे पाप अपराधों को तो यीशु के नाम से प्रभु तो धो और शुद्ध कर, और ये प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरे
परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर प्रभु तुझे प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर प्रभु तुझे प्रकाश करे और तुझे खुश देवे। आमीन। इस सहाय